नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज हम बात करेंगे एमएसएमईज पर एसबीआई की रिसर्च के बारे में और महंगाई की मुसीबत के बारे में। तेल, दूध और चीनी की कीमतों से सिर्फ हमारा देश ही परेशान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त बढ़ती महंगाई से परेशान है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक खाद्य कीमतों में महीने दर महीने के आधार पर दिसंबर 2021 में थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन ये साल 2020 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। साल 2021 के अगर पूरे साल को देखा जाए तो इस आधार पर खाने पीने की चीजों की कीमतों में औसतन 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि साल 2011 के बाद से सबसे अधिक औसत बढ़ोतरी का लेवल है। 2021 में FAO खाद्य मूल्य सूचकांक 2020 की तुलना में 28.1% ज्यादा था। तेल की कीमतों में 2020 की तुलना में 65.8% की वृद्धि हुई। वैश्विक अनाज की कीमतें 2012 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर थीं, जो 2020 की कीमतों से औसत 27.2% ज्यादा हैं। 2021 में वनस्पति तेल की कीमतों में 2020 की तुलना में 65.8% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमतें 2016 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मांस की कीमतें 2020 की कीमतों से 12.7% ज्यादा थी। डेयरी की कीमतें 2020 की तुलना में 16.9% ज्यादा रही। फिच रेटिंग के मुताबिक दुनिया के कई देशों की महंगाई दर दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका की महंगाई दर नवंबर महीने में पिछले 39 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। यूरोजोन में भी महंगाई दर अपने उच्चतम स्तर पर है, तो वहीं जर्मनी में भी महंगाई दर 29 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। IMF ने भी कुछ आंकड़े पेश किए हैं। इसके मुताबिक साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर के 20 देशों में महंगाई दर 10% से ज्यादा रही। इससे पहले साल 2020 में महंगाई दर के दहाई के आंकड़े रखने वाले देशों की संख्या 18 थी और कोविड से भी पहले यानी कि साल 2019 में सिर्फ 13 देश ऐसे थे जहां पर महंगाई दर 10% से ज्यादा थी। बात महंगाई की करते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड कंपनीज ने कच्चे माल की कीमतें और माल ढुलाई में बढ़े हुए किराए की वजह से जो बोझ उन पर पड़ रहा है, वो अब ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया है। इस साल में पहले ही एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स महंगे हो गए हैं। अब खबर आ रही है कि वॉशिंग मशीन के दाम भी बढ़ने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस महीने के बाद यानी मार्च तक वॉशिंग मशीन के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। कंपनी से आ रही खबर के मुताबिक 5 से 10% तक इन चीजों के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। SBI ने भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs पर एक गहन रिसर्च की है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत गारंटी कर्ज योजना ने लाखों छोटे और मझोले उद्योगों को डूबने से बचा लिया है। SBI की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जो आपात गारंटी योजना है, उसने महामारी के दौरान बहुत सारे करीब 13.5 लाख MSMEs को डूबने से बचाया है। इसके साथ ही करीब 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार होने से भी बचा लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इस योजना की शुरुआत की थी। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की पहली लहर के दौरान विभिन्न उद्योगों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपए की आपात कर्ज योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत बांटे गए कुल कर्ज में से 93.7% MSMEs को ही दिया गया। SBI ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि गारंटी कर्ज योजना के तहत कर्ज लेने वाली 55% कंपनीज ने अपने कारोबार में सुधार किया है। सबसे ज्यादा फायदा गुजरात के उद्योगों ने उठाया। इसके बाद नंबर महाराष्ट्र का आता है, फिर तमिलनाडु और फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। इस योजना के तहत जारी की गई 100% राशि पर सरकार गारंटी देती है और इसके लिए 41,600 करोड़ का फंड भी बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक MSMEs को गारंटी के साथ सस्ता कर्ज मुहैया कराए जाने के बावजूद उद्यमियों के बीच ये सबसे पसंदीदा योजना नहीं है। इसके विपरीत कोलेटरल वाली कर्ज योजनाएं ज्यादा पसंद की जा रही हैं। हालांकि इस योजना के तहत दिए गए कर्ज लेने वाली 25% कंपनीज ही अपने कारोबार में सुधार कर पाती हैं। रिपोर्ट में SBI के रिसर्च अर्थशास्त्रियों ने ये सुझाव दिया है कि 2 करोड़ के टर्नओवर वाले सभी उद्योगों को गारंटी कर्ज योजना में शामिल कर लेना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज लेने वाले 90%
माइक्रो एंटरप्राइजेज ही हैं। लिहाजा अब इसका दायरा बढ़ाकर सभी को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि 2 साल से चल रही सरकारी कर्ज योजना का लाभ उठाने वाले उद्योगों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बेहद कम 10% के आसपास है और इसका मुख्य कारण है कर्ज लेने की शर्तें और कर्जदार का बेहतर रिकॉर्ड होना जरूरी। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।